हेलो एवरीवन। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस इन लिक्विड SO2 यानी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कौन से केमिकल रिएक्शंस कराए जाते हैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का जो ग्रुप बी है उसके 4th यूनिट में आपको पढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर में ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस कराए जाते हैं, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस वाटर में नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की। लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ये दो इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। केमिकल रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताऊंगी। इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की। फिर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस की, जिन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस, सॉल्वेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, और अंत में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जो कि हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में करा सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट की तरह। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि आयनाइजेशन होने पे ये प्रोटॉन नहीं देता है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, लेकिन इसे हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका जो लिक्विड रेंज है -1 डिग्री सेल्सियस से -75.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी वाइड है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। ये काफ़ी सस्ता है और इजीली हैंडल किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 17.4 है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, ये एक पुअर सॉल्वेंट है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स इसमें इनसॉल्युबल होंगे। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर और लिक्विड अमोनिया की तरह ही ऑटो आयनाइजेशन शो करता है। ऑटो आयनाइजेशन के समय ये थाइनिल आयन और सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के, जिसमें हम देख सकते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -75.5 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -10.08 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की डेंसिटी है 1.46 ग्राम पर ml। इसकी विस्कोसिटी होती है 0.428 सेंटीपोइस। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 17.4 एट -20 डिग्री सेल्सियस। इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.61, और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 4 × 10⁻8 एट -10 डिग्री सेल्सियस। जो भी हम केमिकल रिएक्शंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराते हैं, उनको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शंस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, सेकेंड है सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस, थर्ड है सॉल्वेशन रिएक्शंस, फोर्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, एंड सिक्स्थ इज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से एसिड बेस रिएक्शंस हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में करा सकते हैं। मैंने सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी में आपको बताया था कि जो सब्सटेंस सॉल्वेंट के कैटायंस का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और जो सब्सटेंस
सॉल्वेंट के एनायंस का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, वो बिहेव करेंगे बेस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। यानी कि जो सब्सटेंस थाइनिल कटायन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, और जो सब्सटेंस सल्फाइड एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो बेस की तरह बिहेव करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। एग्जाम्पल में SOCl2 और SOBr2 यानी कि थाइनिल क्लोराइड और थाइनिल ब्रोमाइड, ये आपके एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, जबकि Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड ये बिहेव करेगा बेस की तरह लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। कुछ एसिड बेस रिएक्शंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में आप देख लीजिए। SOCl2 plus K2SO3 in liquid sulfur dioxide gives 2KCl plus 2SO2. SOCl2 plus CS2SO3 in liquid SO2 gives 2CSCl plus 2SO2, जिसमें SOCl2 आपका एसिड है यानी कि थाइनिल क्लोराइड जो आपका है एसिड है, और सीजियम सल्फाइड जो आपका है बेस है। इनका रिएक्शन जब हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराते हैं तो हमें सीजियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो SOSCN ट्वाइस यानी कि थायोसाइनेट प्लस K2SO3 potassium sulfide in liquid SO2 gives potassium thiocyanate KSCN plus 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह और रिएक्शंस आप देख सकते हैं। एम्फोटेरिज्म, जिंक सेकेंड, एल्युमिनियम थर्ड और गैलियम थर्ड के सॉल्ट्स एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। हम जानते हैं एल्युमिनियम थर्ड और गैलियम थर्ड के सॉल्ट्स एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं वाटर में, उसी प्रकार ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि एम्फोटेरिज्म शो करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। वाटर में एल्युमिनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट जब करते हैं तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो हमें एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो एल्युमिनियम थर्ड मिलता है। जब इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन हम किसी एसिड यानी कि HCl से कराते हैं तब हमें फिर से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इसी तरह का रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी होता है। जब एल्युमिनियम क्लोराइड टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड से रिएक्ट करता है तब एल्युमिनियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, और फिर इस प्रेसिपिटेट में अगर हम और बेस ऐड करते हैं यानी कि टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड ऐड करते हैं तो हमें एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का जब हम रिएक्शन एसिड से कराते हैं जो कि थाइनिल क्लोराइड है, क्योंकि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में थाइनिल क्लोराइड एक एसिड है, तब हमें एल्युमिनियम सल्फाइड का दोबारा प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो रिएक्शंस जो कि वाटर में हम देख रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो एकदम सिमिलर है एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड के साथ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस। कुछ लिमिटेड सॉल्ट्स यानी कि कुछ सर्टेन
कोवलेंट बाइनरी हैलाइड्स और अमोनियम एसिटेट सॉल्वोलिसिस शो करते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। अमोनियम एसिटेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स अमोनियम सल्फाइड प्लस thionyl acetate. Thionyl acetate further एसिटिक एनहाइड्राइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। कुछ बाइनरी हैलाइड्स का हम एग्जाम्पल देखें, जैसे PCl5 प्लस SO2 गिव्स POCl3 प्लस SOCl2, UCl6 प्लस 2SO2 gives UO2Cl2 plus SOCl2। और भी आप रिएक्शंस देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस है सॉल्वेशन रिएक्शंस। जिस प्रकार वाटर में हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार सॉल्वेशन रिएक्शंस जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड के एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब सॉल्वेशन रिएक्शन वाटर में होता है तब हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है। उसी प्रकार जब सॉल्वेशन रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, NaI सोडियम आयोडाइड का सॉल्वेशन रिएक्शन में हमें सोडियम आयोडाइड का सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है। और भी रिएक्शंस हम देख सकते हैं जिसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्वेशन देख सकते हैं, कैल्शियम आयोडाइड का सॉल्वेशन देख सकते हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ढेर सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराया गया है और ढेर सारे सॉल्युबल कंपाउंड्स को लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्ट करा के बहुत प्रकार के कंपाउंड्स का प्रेसिपिटेशन कराया गया है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जब सिल्वर एसिटेट का थायनिल क्लोराइड से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में रिएक्शन होता है, तब हमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से होता है, तब हमें पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। आप सभी ये ध्यान दीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड ये सॉल्युबल है वाटर में, तो पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन हम वाटर में नहीं कर सकते, यानी कि ये रिएक्शन हम वाटर में नहीं करा सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के, जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराए गए हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। ढेर सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराए गए हैं। इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये कॉम्प्लेक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बस एक मीडियम प्रोवाइड करता है इन रिएक्शंस के लिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, HgI2 का जब रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से होता है, तब हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है K2HgI4 और इस रिएक्शन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक मीडियम की तरह रोल प्ले कर रहा है। और एक हमने जो एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन टेट्रामिथाइल अमोनियम सल्फाइड में जो देखा था, उसको भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन।
गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ढेर सारे ऐसे रिएक्शंस नोन है जहाँ पे ये आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड को यूज़ किया गया है। लेकिन लिक्विड स्टेट में सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी नहीं होती है, और ये बस एक मीडियम की तरह एक्ट करता है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस के लिए एक मीडियम की तरह रोल प्ले कर रहा था, इसी तरह रिडॉक्स रिएक्शंस में भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक मीडियम की तरह रोल प्ले करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन SbCl5 के साथ होता है, तब आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, और SbCl5 रिड्यूस हो जाता है SbCl3 में। इस रिएक्शन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड बस एक मीडियम की तरह रोल प्ले कर रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें तो सल्फाइड आयन जो है वो आयोडीन को रिड्यूस करता है आयोडाइड आयन में और खुद कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट आयन में। और इस रिएक्शन में भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का जो रोल है वो मीडियम की तरह ही है। और अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जहाँ पे रिलेटिवली इनर्ट और नॉन इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक बेस्ट मीडियम की तरह रोल प्ले कर सकता है। फर्स्ट जो रिएक्शन हम देखेंगे वो है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, इसलिए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिफर किया जाता है ईथर के ऊपर जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है। और ये रिएक्शन हम देख सकते हैं बेंजीन का रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड and liquid sulfur dioxide, then we get benzophenone. Next reaction है सल्फोनेशन reactions। जब एरोमेटिक कंपाउंड्स का सल्फोनेशन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराया जाता है तब हमें अच्छे यील्ड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से कराया जाता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, वो भी अच्छे यील्ड्स में। नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ब्रोमीन के साथ दोनों ही कराए गए हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। जैसा कि हम देखें, फर्स्ट रिएक्शन जो है एडिशन रिएक्शन है ब्रोमीन का जो कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कराया गया है, और जो सेकेंड रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, जहाँ पे हाइड्रोजन बेंजीन का हाइड्रोजन जो फेनॉल का वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ब्रोमीन एटम से। तो इसी के साथ हमारा रिएक्शंस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट हो गया। किसी को कोई क्वेरीज या कमेंट्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।